चलिए कपिश जी को भी चर्चा में जोड़ लेते। कपिश जी, लड़ाई बीजेपी से है वैसे आपकी सीधी, लेकिन बीएसपी भी मुकाबले के लिए तैयार है आपसे, मुकाबला भी होगा आपका बीएसपी से। नहीं, समाजवादी पार्टी किसी को भी हल्के में नहीं लेती है। हमारे देश के संविधान ने हम सारे लोगों को ये स्वतंत्रता दी हुई है कि प्रत्येक दल अपना अपने हिसाब से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन काफी इको हो रही, उसको ठीक कराएं जी। मैं लेकिन एक बात आपको स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी को ना तो स्थानीय निकाय में और ना ही आने वाले संसदीय चुनाव में किसी से किसी किस्म की कोई प्रत्याशिता उनकी ऐसी होगी जो हमें प्रभावित करे, ऐसा नहीं लगता। और समाजवादी पार्टी ने अपने संगठन को जनवरी तक ही तैयार कर लिया था इस लायक, और हमारे सारे प्रत्याशी लगभग चयनित हैं। घोषणा के बाद आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी सबसे पहले अपने पार्षदों की लिस्ट, अपने महापौरों की लिस्ट, अपने जो चेयरमैन की लिस्ट है और प्रतिनिधियों की लिस्ट, वो सारी चीजें आपके पास सामने होंगी। समाजवादी पार्टी इस बात को मानती है कि देश में जो तानाशाह पूर्वक सरकार चल रही है, प्रदेश में जो तानाशाह पूर्वक सरकार चल रही है, जिसने नागरिक अधिकारों का सम्मान नहीं किया, जिसने महंगाई बढ़ा दी है, बेरोजगारी बढ़ा दी है, और स्थानीय निकाय की अगर बात करें तो भ्रष्टाचार से भरा नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। और लेकिन कपिश जी, शहर की सरकार में आपको पहले भी सफलता नहीं मिली थी, उससे बेहतर प्रदर्शन तो बीएसपी करा, और आप बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताते हैं, कहते हैं कि वोट कटवा पार्टी है। तो ऐसी स्थिति में तो जिस हिसाब से मायावती तैयारी कर रहे हैं, जिस हिसाब से आज उन्होंने एक रणनीति के लिए, बड़ी रणनीति के लिए बैठक बुलाई है, तो वो तो आपके लिए टेंशन बढ़ा देगी ना। टेंशन किस बात की है? समाजवादी पार्टी द्वंद्व के लिए तैयार है और हम किसी के भी साथ लड़ेंगे। अब देखना ये है, जनता भी ये देखेगी कि कौन सत्ता के साथ लड़ रहा है, कौन विपक्ष में विपक्ष के साथ लड़ रहा है, ये तो जनता तय करेगी। मैं तो दूसरी चीज आपको एक बात ये कह रहा हूं कि जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे इन्होंने एक सर्वे करा करके 3 गुना से 10 गुना तक हाउस टैक्सेस बढ़ाए हैं, जो कूड़े के लिए निस्तारण के लिए इन्होंने 100 रुपए से 300 रुपए का अतिरिक्त शुल्क लगाया है, यानी गृह कर और जल कर के अतिरिक्त ये वसूली चल रही है, अवैध वसूली है। सेस और सरचार्ज भी आप ले रहे हैं, और अब आप बिजली पे भी जीएसटी में लाने जा रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको समाजवादी पार्टी जन मुद्दों को लेकर के जाएगी। कौन पार्टी किसके साथ खड़ी है, कौन पार्टी किसके साथ नहीं खड़ी है, समाजवादी पार्टी को अपने संगठन, अपने प्रत्याशियों से मतलब है। हम लोग एक वादा कर सकते हैं, मैं आपको कह रहा हूं, शहरों की सरकार में सबसे ज्यादा पार्षद पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के थे। महापौर ना दे सके हो ये एक अलग की बात है, लेकिन महापौर से निर्णय नहीं होते हैं, जो समितियां बनती हैं उनसे होते हैं, और जिस पार्टी के ज्यादा पार्षद चुन करके जाते हैं वही कार्य परिषद चलाते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी, डबल इंजन वालों की सरकार थी, उन्होंने तो अपने सरकार से कोई पैसा नहीं दिया, स्थानीय निकाय से ही जो शुल्क इकट्ठा हो सका उसके आधार पर विकास कार्य करने की कोशिश हुई, और उसमें भी तमाम लूट करा दी योगी जी की सरकार ने। अभी जो कूड़ा निस्तारण के लिए वाहन आई है, आप उस पर भी देखिए, भ्रष्टाचार की तमाम पोलें खुल रही हैं, लेकिन कोई उस पर जवाब देने के लिए, कोई जांच बैठाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो लड़ाई कपिश जी आप कह रहे हैं कि कूड़े के मुद्दे पर चुनाव होगा, लड़ रहा होता तो आप बताते। निकाय चुनाव, कपिश जी आप कह रहे हैं कि कूड़े के मुद्दे पर होगा, कूड़े के मुद्दे पे होगा। हाँ, कूड़े के निस्तारण को भी लेके होगा, कूड़े वाहन में भ्रष्टाचार को भी लेके होगा, नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेके होगा, जो टैक्सेशन इन्होंने जो है बिना किसी सर्वे के 3 गुने से 10 गुना किया है, छोटा कर इन्होंने समाप्त नहीं किया, इन सारों चीजों पे बात और मंथन होगी। गौरव जी, समाजवादी पार्टी ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है, लेकिन बीएसपी का क्या एजेंडा सर, किस एजेंडे पे लड़ेंगे आप? देखिए, हमारा एजेंडा साफ है। हमारा जो दलितों के हितों के लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी लड़ेंगे। दूसरा क्या है, नगर निगम, जहां तक नगर निगम और नगर पंचायत की बात है, हम लोग ये मान के चलते हैं कि पिछली बार बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन अगर हम वही नगर पंचायत का अगर रिजल्ट देखें तो वहां 181 निर्दलीय लोग जीते थे, जबकि बीजेपी के केवल 100 लोग जीते थे। तो इस तरह से साफ होता है कि ये स्थानीय मुद्दों का चुनाव है, स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा और स्थानीय लोग इसमें
महती भूमिका निभाएंगे। बीएसपी का यही प्रयास है। गौरव जी एक सवाल है, आपकी तरफ क्यों देखेगी जनता? ना आप केंद्र में बैठे हैं, ना आप राज्य में बैठे हैं। अगर काम कराना होगा तो जनता आप लोगों की तरफ क्यों देखेगी? मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको कि पिछले चुनावों में केंद्र में भी भाजपा सरकार थी और प्रदेश में भी भाजपा सरकार थी। उसके बाद भी नगर पंचायत में 181 निर्दलीय लोग जीते थे, जिनका किसी दलों से संबंध नहीं था, और जबकि भाजपा केवल 100 सीटों पे पहुंची थी। नहीं तो गौरव जी दलित वोट आपके साथ है? जी बिल्कुल, दलित वोट हमारे साथ है और दलित वोट हमेशा हमारे साथ रहा है। और दलितों की पूरे देश में एकमात्र नेता बहन मायावती जी है। कपिल जी दलित वोट पर आपकी भी नजर है। गौरव जी तो कह रहे उनके साथ है दलित वोट, क्योंकि बीजेपी भी दलित वोट के चक्कर में है, सपा भी अपने चक्कर में है, और गौरव जी अपना दम ठोक रहे दलित वोट पर। नहीं, हम समझते हैं कि किसी भी वोट पर किसी का कब्जा नहीं, और अगर कोई ये कह रहा है तो इसके मतलब उसके अंदर तानाशाही व्यक्त है। मैं तो सीधी बात कह रहा हूं कि हमारे तो सभी हैं, चाहे वो किसी धर्म और जाति के हों। जहां तक बहुजन समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो जिस तरीके से पिछले 5-6 वर्षों में आपने देखा है कि बहुजन समाजवादी पार्टी के अपने ही नेता, इनके 4 प्रदेश अध्यक्ष इनका साथ छोड़ दिए, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं से ये लगा कि इन्होंने सत्ता को ने या तो इन्हें मजबूर करके इनकी मजबूरी का फायदा उठाया या ये स्वयं वहां चले गए। तो जब आप सत्ता के विरुद्ध न लड़के विपक्ष के विरुद्ध लड़ते हैं और उसमें अपने लोगों की हक की और हुकूक की लड़ाई छोड़ देते हैं, तो हम समझते हैं वही हश्र आपने देखा होगा कि पूरे 403 विधानसभा में सिर्फ 1 सीट इनको हासिल हुई है, और वो भी वो सीट है जो आज तक इन्होंने, वो व्यक्ति की प्रधान सीट है, वो व्यक्ति ने जीती है। लेकिन ठीक है, क्योंकि वो बहुजन समाजवादी पार्टी में है, इसलिए माना जाएगा कि बहन जी की पार्टी ने 1 सीट जीती है 403 में। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल उनको अपने वोटों को बढ़ाना चाहिए। समाजवादी पार्टी किसी भी पार्टी को समाप्त करने की नजरिया नहीं रखती है। हम तो समझते हैं कि सभी को मिल करके चुनाव लड़ना चाहिए, और हम तो कहते हैं कि सत्ता के विरुद्ध चुनाव है, और अगर कोई मजबूरी नहीं है तो कम से कम विरुद्ध विपक्ष बहन जी को नहीं लड़ना चाहिए।